देख रहे हैं न्यास न्यूज चैनल हर पल की खबर। आइए। मेरा नाम सुनील कुमार है जी, मोरटा का रहने वाला हूँ जी मैं। मेरी शादी 27 जून 2020 को स्नेहा नाम की लड़की जो सिहानी की रहने वाली है उसके साथ हुई थी। शादी के बाद 1 साल तक सब कुछ ठीक चला हमारा और एक लड़का भी हुआ हमें, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ पता चला, जो उसी का गांव का रहने वाला लड़का था सलमान नाम का, कि उसके संबंध हैं उसके साथ। तो इन बातों को लेकर हमारा झगड़ा शुरू हो गया। इस बारे में मैंने उसके घर वालों को शिकायत करी कि जी ऐसे ऐसे बात है, आपकी लड़की जो है उसके साथ संबंध है, और ये समझाने के बाद भी बात नहीं आई। तो उसके घर वालों ने भी मुझे गलत बताया और मेरी बात नहीं सुनी, उसी का सपोर्ट किया उसके घर वालों ने भी। फिर ऐसी धीरे धीरे चलते चलते उसके घर वालों ने मुझसे पैसों की मांग करनी शुरू कर दी। कभी बोलते थे कि 10 लाख दे, कभी बोलते थे 5 लाख दे। मेरी पत्नी मुझसे आकर बोलती थी कि मेरे घर वाले पैसे मांग रहे हैं। तो मैंने उससे बोल दिया मेरे पास पैसे नहीं है, ना मैं इतना बड़ा आदमी हूँ आपको पैसे दे सकता हूँ। तो इन बातों को लेकर भी झगड़ा शुरू हो गया मेरे साथ। ये बातें पंचायत तक भी गई कि पंचायत में मैंने बताया कि जी इसका संबंध है सलमान नाम के लड़के से, और इसके घर वाले मुझसे पैसे की डिमांड करते हैं जी। कभी बोलते हैं 10 लाख दे, कभी बोलते हैं 5 लाख दे। मेरे पास पैसे नहीं है जी, नहीं दे पा रहा मैं। तो उन्होंने जो वहाँ पे मना कर दिया कि हम कोई पैसे नहीं मांगते। इस तरीके से वहाँ से सुलह हो गए, फिर दोबारा मेरे पास आ गई वो। धीरे धीरे उन्होंने जो है मेरी पत्नी ने मुझसे पैसे ले जाने शुरू कर दिए, कुछ मेरी जानकारी के सामने, कुछ मेरी जानकारी के बगैर। उसके जो घर के बिजली बिल के पेमेंट थे वो भी मुझसे करवाने शुरू कर दिए उसने। उनके भी स्क्रीनशॉट है मेरे पास। करीब 20-22 हज़ार रुपये के बिजली बिल के पेमेंट करवाए और बोलते थे कि हम पैसे दे देंगे, कोई पैसा वापस नहीं दिया। उसके बाद इन्होंने वहाँ पे मेरी पत्नी की मम्मी ने, मेरी सास ने, उसका वहाँ पे मेरी पत्नी का खाता खुलवा लिया, उसमें पैसे जमा करवाने शुरू कर दिए। उसके बारे में मुझे पता लगा तो मैंने उसका विरोध किया कि ये ठीक नहीं है, वहाँ पे पैसे जमा नहीं कर सकती। वो खाता मैंने अपने यहाँ पे ट्रांसफ़र करवा लिया। तो उस खाते को ट्रांसफ़र होने के बाद और जब उनको मेरी तरफ से पैसे मिलने बंद हो गए, कुछ तो वो चोरी से ले गई थी पहले, करीब 3,90,000 रुपये जब तक ले जा चुकी थी वो मुझसे। उसके बाद उन्होंने जब खाता ट्रांसफ़र हुआ था मेरे यहाँ पे, उसके बाद उन्होंने झगड़े का बहाना बना के मेरी पत्नी अपने मायके चली गई और मायके से उन्होंने मेरे ऊपर दहेज का केस कर दिया। दहेज के केस में उन्होंने लिखवाया था कि 30 लाख रुपए हमने इसको दहेज दिया, ठीक है जी। उसके बाद करीब 1 साल तक मुकदमे चले। मुकदमे में कोई कुछ भी साबित नहीं कर पाए वो, ना उनके पास कोई सबूत थे, ना ऐसी कोई घटना हुई मारपीट की। उन्होंने मारपीट के मुझ पर आरोप लगाए थे। जब उन्हें ये दिखा कि कोर्ट से कोई पैसा नहीं मिलेगा तो उन्होंने समझौते का प्रस्ताव रखा मेरे सामने, अपने वकील के द्वारा और कुछ जानकार लोगों के द्वारा। मेरे पास फ़ोन करवाए और गलतियां मानी कि जी जो हुआ सो हुआ, अब दोनों साथ में रहो, किसी का जीवन खराब नहीं होगा। इस कोर्ट के द्वारा ना होकर पंचायत के द्वारा समझौता हुआ था जी। और समझौते में ये बात बोली गई थी कि ये जो केस चल रहे हैं, दहेज का केस है, और जो भी केस चल रहे हैं वो हम वापस ले लेंगे। अब दोबारा वो मेरे पास आकर रहने लगी, लेकिन केस कोई भी ख़त्म नहीं करवाया उसने। जो दहेज का केस है वो भी अभी चल रहा है, घरेलू हिंसा का वो भी चल रहा है। अब घर मेरे पास आने के बाद उसने दोबारा, मैंने कैमरे लगवा लिए थे अपने घर पे कि ये दोबारा कोई झूठे आरोप ना लगा पाए मुझ पर, लेकिन कैमरों से उसको परेशानी होने लगी। उसने कैमरे भी तोड़े, उनकी भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, डंडे से कैमरे तोड़े थे उसने। फिर भी मैंने कैमरा दोबारा लगवा दिया था। अब उसके बाद अब पिछली 15 तारीख में, 15 दिसंबर में उसने मेरे ऊपर मारपीट का आरोप लगाया। 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस बुला ली थी। मुझे 151 वहाँ से कर दी थी पुलिस वालों ने। उसके बाद वो 2 दिन बाद आकर अपना सारा सामान, सोने के गहने, चांदी, जेवर, कीमती सामान, कुछ पैसे भी थे नगद, जिन्हें वो पुलिस के सामने मेरे पास से लेके चली गई। उनकी वीडियो भी मेरे पास है। ले जाने के बाद अब अपने घर से ही उसने दोबारा 1 ही महीने में 2 बार मुकदमे मेरे ऊपर कर दिए हैं। अब 2 दिन पहले भी मुझे बिना किसी कारण के
मुझे थाने से बताया नहीं गया था कि मुझे किस लिए बुलाया जा रहा है। खाली ऐसे ही बुला के और वहाँ पे बिठा लिया। और बिठाने के बाद मुझसे जो है ये बोल रहे थे कि लड़का जो है तेरे पास नहीं रह सकता, और कोई केस के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया और मुझे बंद कर दिया 2 दिन के लिए। उसमें भी मुझे 170 धारा लगाकर चालान कर दिया जी। कल मैं जेल से उससे कोतवाली से जमानत करा के आया हूँ। मैं मेरी पत्नी ने बहुत परेशान कर रखा हूँ जी, और अब अगर मेरे साथ न्याय नहीं हुआ तो मेरे पास आत्महत्या के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। पक्ष है उसका रवैया कैसा आपके? जो ससुराल पक्ष के हैं उसकी मम्मी अनीता और पिता तेजवीर और बाबा कन्हैया लाल, ये इनका रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो पूरा सपोर्ट करते हैं, सिर्फ पैसों के लिए, पैसों की मांग करते हैं। वो कहते हैं कि अगर हमारी बात नहीं मानेगा तो हम यही सब करेंगे, तुझे मजबूर करेंगे इन चीज़ों के लिए, और तू कुछ नहीं कर पाएगा हमारा। और आपके प्रति पुलिस का रवैया क्या कारण हो गया? पुलिस पक्ष मेरी कभी नहीं सुनता जी। मैं उन्हें सीसीटीवी फुटेज दिखाता हूँ मारपीट के, मेरी पत्नी ने आरोप लगाए हैं, तो मेरी सुनते नहीं है जी। वो सीसीटीवी फुटेज भी नहीं देखते। मैंने दिखाया था उनको कि जी मेरे पास सबूत है, मैंने कोई मारपीट नहीं की। एक ही महीने में मेरे ऊपर 2 मुकदमे उन्होंने कर दिए 151 के। बिल्कुल भी नहीं सुनते जी। दूसरा मुकदमा किस उस पे किया आपको? कुछ बताया नहीं था जी, मुझे ऐसे ही बुला लिया वहाँ पे और बुला के कहने लगे जी कि लड़के को दे दो तो तुम्हें जाने देंगे, ना तो तुम्हें बंद कर लेंगे। मैंने उनसे बोला जी ये तो कोर्ट का मामला है, तो मेरी नहीं सुनी जी, मुझे बंद कर दिया। कौन सा थाना लगता है? थाना मधुबन बापू धाम है जी। बेटा आपका नाम क्या है? सुरसान आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? एस्केट पब्लिक स्कूल में। आप किसके पास रहते हो? मम्मी के पास नहीं रहना क्यों? और पापा पास ही रहना। मम्मी के पास क्यों नहीं रहना? वो इडलियों मारी थी। कौन कौन मारता है आपको? अखिल और मम्मी। अच्छा, मम्मी मारती है। बेटा अखिल कौन है? मम्मा। मामा है आपके? आपको क्यों मारते हैं? अच्छा, जब मामा मारते हैं मम्मी कुछ उन्हें डांटती नहीं है? डांटती मम्मी डांटती है कि अखिल को मत मारो? ना, सुरसान को नहीं मारो कह रही। कहती है मम्मी। तो मम्मी के पास रहना नहीं चाहते? ना। किसके हाँ। पास रहोगे? आप किसके पास रहोगे? बेटा प्यार कौन करता है? मम्मी करती है, पापा करते हैं? पापा। पापा प्यार करते हैं, मम्मी नहीं करती? ना। आप किसके पास रहना चाहते हो? पापा के साथ। इधर देख के बोलो बेटा। पापा के साथ रहूंगा। ठीक।